वेलकम फ्रेंड्स इन पार्ट 2। जब भी हम एलियंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हॉलीवुड की फिल्में और एरिया 51 का नाम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एलियंस का जिक्र हमारी अपनी कहानियों, हमारे इतिहास, यहाँ तक कि हमारे महाकाव्य महाभारत में भी हो सकता है? महाभारत के युद्ध में एक जगह पर साफ साफ लिखा है कि आसमान से उड़ते हुए कुछ लोग आए। उन्होंने देवी देवताओं का रूप ले लिया था और हवा से ही कुछ ऐसी चीजों से अटैक किया जो आज की लेजर जैसी लगती है। फिर वो उसी तरह आसमान में वापस चले गए। ये कहानी हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे ही ग्रंथों में लिखी हुई है। क्या आपको लगता है कि मैन इन ब्लैक सिर्फ एक फिल्म है? शायद नहीं। इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक आर्मी ऑफिसर थे जो रिटायरमेंट के बाद एलियंस को ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने अपनी देखी हुई साइटिंग्स की फोटो खींची, वीडियो रिकॉर्ड किए और एक मैगजीन शुरू की। उस समय इंटरनेट नहीं था, फिर भी उनकी मैगजीन की सर्कुलेशन 2000 कॉपीज रोज थी। एक दिन उन्हें एक अजनबी का फोन आया। आवाज ने कहा, यह मैगजीन बंद कर दो। ऑफिसर ने सोचा कि कोई कंपेटिटर होगा और उसने मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, दरवाजे की घंटी बजी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वही आवाज सामने खड़ी थी। वह आदमी बहुत तेजी से वहां पहुंचा था और उसके आईब्रो नहीं थे। घबराकर ऑफिसर ने अपनी जैकेट में रखी स्विस नाइफ निकालने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने कुछ ऐसा किया कि उसकी नाइफ उसी को चुभने लगी। फिर उसने दिमाग में ही एक मैसेज दिया, जो तुम सोच रहे हो वो करने की सोचना भी मत। जी हां दोस्तों, माइंड रीडिंग। यह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि कई लोगों के साथ हो चुका था, जिसके बाद यह फिल्म बनी। ये लोग एलियंस के साथ काम करते हैं और इंसानों को एलियंस के राज से दूर रखते हैं। अब बात करते हैं एरिया 51 की, जिसे खुद अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा एलियन हब बना दिया। यह एक रेगिस्तान में बना है, जहां अमेरिका एटॉमिक और न्यूक्लियर टेस्टिंग करता था। यह एक बेहद रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि यहां अमेरिका और एलियंस मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। कुछ साल पहले एक इन्फ्लुएंसर ने मजाक में एक इवेंट बनाया, जिसका नाम था अमेरिका इज हाइडिंग एन अटैक ऑन एरिया 51। उसने सोचा भी नहीं था कि 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस इवेंट में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। डर के मारे सरकार ने उस दिन के लिए 22 करोड़ रुपए सिर्फ सिक्योरिटी पर खर्च कर दिए। अगर एरिया 51 में कुछ नहीं है तो इतना पैसा क्यों खर्च किया गया? क्यों वहां पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर है? आपको पता है, भारत में भी एलियन साइटिंग हुई थी 1947 में। हमारी आजादी से 3 महीने पहले ओडिशा में 2 किसान भाइयों ने एक अजीब सी चीज देखी। उन्होंने एक पेंटर से उसकी तस्वीर बनवाई। आज भी वो स्केच गूगल पर मौजूद है। सोचिए, उस समय उन किसानों को हॉलीवुड की फिल्मों का कोई आइडिया नहीं था, फिर भी उन्होंने जो स्केच बनाया वह एक यूएफओ जैसा था। अंत में दुनिया के सबसे जीनियस लोगों की बात। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग ने एक बार वादा किया था कि वो 5 साल के अंदर एलियंस को ढूंढ कर दिखाएंगे। अगर इतने बड़े वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे, तो क्या एलियंस वाकई में मौजूद नहीं होंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब सच है या सिर्फ कोरी कल्पना? हमें कमेंट्स में बताएं और इस तरह के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, पार्ट 3, जिसमें हम चर्चा करेंगे एलियंस पर एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च। इसरो एलियंस पर विश्वास करता है, यूएफओ के साथ मुठभेड़ और अजंता गुफाओं का एलियन राज के बारे में। शुक्रिया, शब्बा खैर।